हेलो स्टूडेंट्स, उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन की बुक को हम स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना के बारे में पढ़ा था। और स्टूडेंट, आज अपने इस लेक्चर में हम उत्तराखंड की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और इसमें जलवायु से रिलेटेड उत्तराखंड की जो जलवायु है, जो उत्तराखंड का जो क्लाइमेट्स है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जो ग्रीष्म ऋतु है, जो कि मध्य मार्च से मध्य जून तक का टाइम पीरियड होता है, इसको उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता है? स्टूडेंट, जो कि ग्रीष्म ऋतु है उसको उत्तराखंड में रुड़ी या खरसाऊ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः उत्तराखंड में किस प्रकार की जलवायु स्थितियां पाई जाती हैं? तो स्टूडेंट, इसका आंसर है उष्णकटिबंधीय दशाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में तीनों हिमालयों में से सर्वाधिक और सबसे कम तापमान किन क्षेत्रों में रहता है? स्टूडेंट, ग्रीष्म काल में तीनों हिमालयों में से जो सर्वाधिक तापमान है वो शिवालिक में रहता है और जो सबसे कम तापमान है वो ग्रीष्म काल में वृहत हिमालयी क्षेत्रों में रहता है। अगर हम सर्वाधिक तापमान की बात करते हैं तो सर्वाधिक तापमान उत्तराखंड में शिवालिक का जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर पाया जाता है। और सबसे कम तापमान की बात करते हैं तो सबसे कम तापमान हिमालय जो वृहत हिमालयी क्षेत्र है वहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा किस हिमालय क्षेत्र में होती है? इसका आंसर है बाह्य या शिवालिक हिमालय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा ऋतु में होती है, जो कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है बाह्य या शिवालिक हिमालय क्षेत्र में वर्षा ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक हिमालय का वह कौन सा स्थान है जहां वर्षा ऋतु में सामान्यतः सर्वाधिक वर्षा होती है? तो स्टूडेंट, शिवालिक हिमालय में जो नरेंद्र नगर टिहरी का जो स्थान है वहां पर वर्षा ऋतु में सामान्यतः सर्वाधिक वर्षा होती है। और जो नरेंद्र नगर टिहरी है वहां पर टिहरी डिस्ट्रिक्ट में नरेंद्र नगर एक स्थान है, वहाँ पर 318 सेंटीमीटर की वर्षा होती है और यह शिवालिक हिमालय का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? वर्षा ऋतु में सबसे कम वर्षा वृहत हिमालय के ऊपरी भागों में होती है, जो कि 40 से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इसमें पूछा गया है कि वर्षा ऋतु में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो वर्षा ऋतु में सबसे कम वर्षा होती है वृहत हिमालय के ऊपरी भागों में 40 से 80 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा कहाँ पर होती है? तो स्टूडेंट, इसका आंसर है पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा व देहरादून में राज्य में सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा होती है। ऐसी वर्षा जो शीतकाल में होती है, जो विंटर सीजन में होती है, उसको शीतकालीन वर्षा कहा जाता है। और ये उत्तराखंड के मेनली 4 डिस्ट्रिक्ट में होती है, पौड़ी गढ़वाल में, टिहरी गढ़वाल में, अल्मोड़ा में और देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो उत्तराखंड राज्य में जो औसत वार्षिक जो वर्षा है वो है 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा क्रमशः घटती है। अगर उत्तराखंड राज्य में साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं, दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, तो वर्षा की मात्रा घटती है, डिक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में अधिकतम वर्षा 2013 में हुई थी देहरादून में, जो कि थी 3265.2 मिलीमीटर, यानी 3265.2 मिलीमीटर की जो वर्षा है वो देहरादून में 2013 में राज्य में अधिकतम वर्षा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक तापमान वाला क्षेत्र
बाह्य हिमालय के दक्षिणी ढाल से तराई तक का क्षेत्र उत्तराखंड में सर्वाधिक तापमान वाला क्षेत्र कहलाता है। बाह्य हिमालय के दक्षिणी ढाल से तराई तक का जो क्षेत्र है वो उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक तापमान वाला क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में अधिकतम तापमान 2018 में कितना था? इसका आंसर है पंतनगर में 40.7 डिग्री यानी 40.7 डिग्री सेल्सियस जो तापमान था वो 2018 का सबसे अधिकतम तापमान था राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है? इसका आंसर है वृहत हिमालय का ऊपरी क्षेत्र उत्तराखंड में सबसे कम तापमान वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में न्यूनतम तापमान 2018 में जो राज्य में न्यूनतम तापमान था वो मुक्तेश्वर का था और मुक्तेश्वर का न्यूनतम तापमान था -4.7 डिग्री सेल्सियस यानी -4.7 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सबसे ठंडा महीना कौन सा है? तो स्टूडेंट उत्तराखंड राज्य का सबसे ठंडा महीना है जनवरी का मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः दिसंबर जनवरी में विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना भारत में कहाँ पर होती है? स्टूडेंट इसका आंसर होगा मसूरी में। मसूरी में प्रायः दिसंबर जनवरी में विंटर लाइन नाम की एक प्राकृतिक घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसूरी के अलावा विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना कहाँ होती है? स्टूडेंट मसूरी के अलावा विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना स्विट्जरलैंड में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कहीं सूर्यास्त के समय 15 से 20 मिनट तक सूर्य की लालिमा लंबी क्षैतिज रेखा की भांति दिखे तो उस दृश्य को क्या कहते हैं? स्टूडेंट इसका आंसर है उसको विंटर लाइन कहते हैं। जब कहीं भी सूर्यास्त के समय 15 से 20 मिनट तक सूर्य की लालिमा लंबी क्षैतिज रेखा की भांति दिखे तो उस दृश्य को विंटर लाइन कहा जाता है। स्टूडेंट इसमें हमने उत्तराखंड से रिलेटेड जितने भी वहाँ के क्लाइमेट से रिलेटेड, जलवायु से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हमने पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के जो प्रमुख दर्रे हैं जो कि गिरिद्वार हैं, धुरा हैं, पास हैं या फिर हिमद्वार हैं, उनको अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट पहला पॉइंट दिया गया है, चमोली व तिब्बत के बीच के प्रमुख दर्रे या पास या धुरा या खाल हैं। तो स्टूडेंट जो चमोली व तिब्बत के बीच के प्रमुख दर्रे हैं और इन दर्रों को ही कहा जाता है पास, दर्रों को ही कहा जाता है धुरा या खाल। ये क्या है? दर्रे के लिए ही इन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि चमोली व तिब्बत के बीच में कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं? तो चमोली व तिब्बत के बीच में प्रमुख दर्रे हैं नीति, किंगरी बिंगरी, माणा या डुंगरीला या फिर बालचा। और क्या हैं? बालचा, सलसल, तंजुम, कोई, भ्यूंडार, चोरहोती, लमलंग व घाटरलिया। ये सब क्या हैं? ये सब ऐसे दर्रे हैं जो कि चमोली व तिब्बत के बीच में पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ व तिब्बत के बीच के दर्रे। पिथौरागढ़ व तिब्बत के बीच में जो दर्रे पाए जाते हैं उसमें हैं लिपुलेख, गुंजी, दारमा नवीधुरा, मानसया लंपिया, ऊंटा व जयंती। स्टूडेंट इसमें कई बार ये एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं और आपको पूछा जाता है कि ये दर्रा कहाँ पे पाया जाता है, इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर इसका लोकेशन कहाँ पर है, कहाँ पर ये दर्रा लोकेटेड है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं पिथौरागढ़ व तिब्बत के बीच के दर्रे, तो पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच के दर्रे हैं लिपुलेख, गुंजी, दारमा नवीधुरा, मानसया लंपिया, ऊंटा व जयंती आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरकाशी व तिब्बत के बीच के दर्रे कौन कौन से हैं? तो स्टूडेंट उत्तरकाशी व तिब्बत के बीच के दर्रे हैं थांगला, मुलिंगला, नेलंग व सागचोकला आदि। ये सब ऐसे दर्रे हैं जो कि उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में पाए जाते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं? चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में दर्रे पाए जाते हैं लातूधुरा, टोपीधुंगा, मार्चयोग और बाराहोती। ये सब ऐसे दर्रे हैं जो कि चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में पाए जाते हैं। लातूधुरा, टोपीधुंगा, मार्चयोकिया और बाराहोती। स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तरकाशी व हिमाचल प्रदेश के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? ऐसा दर्रा जो उत्तरकाशी व हिमाचल प्रदेश के बीच में स्थित है उसका नाम है श्रृंगकंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ व चंपावत के बीच में स्थित दर्रा कौन सा है? तो पिथौरागढ़ व चंपावत के बीच में स्थित दर्रा है लासपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ व बागेश्वर के बीच में स्थित दर्रा कौन सा है? ट्रेल पास, जो कि पिथौरागढ़ व बागेश्वर के बीच में स्थित दर्रा है। ट्रेल पास दर्रा भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि ये दर्रा किसके बीच में स्थित है, कहाँ पर स्थित है। तो जो ट्रेल पास दर्रा है वो पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में स्थित दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागेश्वर व चमोली के बीच में कौन सा दर्रा है? बागेश्वर व चमोली के बीच में है सुंदरढूंगा दर्रा। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने काफ़ी दर्रों के बारे में पढ़ा जिनको पास कहा जाता है, धुरा भी कहा जाता है या खाल के नाम से भी इनको जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि उत्तरकाशी व चमोली के बीच कौन सा दर्रा है। उत्तरकाशी व चमोली के बीच में जो दर्रा है उसको कहा जाता है कालिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारमा व ब्यास घाटी के बीच कौन सा दर्रा है? तो दारमा व ब्यास घाटी के बीच में जो दर्रा है उसको कहा गया है सिनला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसरोवर यात्रा के लिए वर्तमान में प्रयुक्त दर्रा कौन सा है? लिपुलेख दर्रा है जिसको कि मानसरोवर यात्रा के लिए वर्तमान में प्रयुक्त किया जाता है। लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवारी पास। कुंवारी पास कहाँ पर है? चमोली में औली के निकट है कुंवारी पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंटा, जयंती व किंगरी बिंगरी को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो स्टूडेंट, ऊंटा, जयंती व किंगरी बिंगरी को सम्मिलित रूप से तीन धुरा के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट, इसके बाद है प्राकृतिक आपदा व प्रबंधन। इसको हम पढ़ते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। राज्य को प्रभावित करने वाली प्राकृतिक आपदाएं। स्टूडेंट, इसमें हम पढ़ेंगे कि उत्तराखंड राज्य में कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जिनसे कि राज्य को क्षति होती है या राज्य प्रभावित होता है। स्टूडेंट, उसमें प्रमुख जो प्राकृतिक आपदा है वो है भूकंप, भूस्खलन, अतिवृष्टि, बादल फटना, बाढ़ और हिमखंडों का गिरना और क्या है, वनाग्नि है। उत्तराखंड राज्य में जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनमें से जो प्रमुख आपदाएं हैं उनमें है भूकंप, भूस्खलन, अतिवृष्टि जिसे कि बादल फटना भी कहते हैं, और उसके बाद बाढ़ और हिमखंडों का गिरना जिसे कि ग्लेशियर बर्स्टिंग भी कहते हैं, और साथ ही क्या है, वनाग्नि जो जंगलों में आग लग जाती है, ठीक है, वो भी क्या है, एक तरीके से उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, नैनीताल व उधम सिंह नगर आदि जिले संवेदनशील भूकंप जोन 4 में आते हैं। स्टूडेंट, जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट है, टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है और उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है, ये सभी संवेदनशील भूकंप जोन 4 में आते हैं। संवेदनशील भूकंप जोन 4 में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ व चंपावत आदि जिले अति संवेदनशील भूकंप जोन 5 में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें बताया गया है कि वैसे तो भूकंप कई कारणों से आते हैं, लेकिन उत्तराखंड में जो प्रमुख कारण है भूकंप के आने का उसमें बताया गया है कि प्रायः जो प्लेटों की गतिशीलता व भ्रंशों की उपस्थिति के कारण ही यहाँ पर भूकंप आते हैं।
जो क्या होती हैं, जो भूगर्भ की प्लेटें होती हैं, उनमें जो भी गतिशीलता होती है, उनमें जो भी मूवमेंट होता है, और भ्रंशों की उपस्थिति के कारण ही यहाँ पर क्या होता है, भूकंप ज़्यादा मात्रा में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा कहाँ से गुजरती है? तो स्टूडेंट इसका आंसर है, उत्तराखंड राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा वृहत व मध्य हिमालय के मध्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा कहाँ से गुजरती है? राज्य में जो मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा है वो गुजरती है टिहरी बांध के नीचे से भी। पहले हमने इसमें पॉइंट पढ़ा कि जो राज्य में जो मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा है वो बृहत व मध्य हिमालय के मध्य से होकर गुजरती है, और साथ ही जो टिहरी बांध है उसके नीचे से भी गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट है, वाडिया संस्थान के ताज़ा अध्ययनों के अनुसार राज्य में भूकंप की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील जिले कौन से हैं? स्टूडेंट इसका आंसर है चमोली व पिथौरागढ़। दो ऐसे ज़िले हैं कि जिनको वाडिया संस्थान के ताज़ा अध्ययनों के अनुसार वहाँ पर क्या है, भूकंप की दृष्टि से अधिक संवेदनशील माना गया है, चमोली और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप मापी स्टेशन। स्टूडेंट उत्तराखंड में जो भूकंप मापी स्टेशन बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं देहरादून, टिहरी व गरुड़गंगा, चमोली में। देहरादून में बनाए गए हैं, टिहरी गढ़वाल में बनाए गए हैं, और चमोली डिस्ट्रिक्ट में गरुड़गंगा में बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली आपदाएं कौन सी हैं? तो स्टूडेंट अगर उत्तराखंड राज्य में जो सर्वाधिक प्रभावित करने वाली प्राकृतिक आपदा है वो है भूस्खलन व बाढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में अधिक भूस्खलन क्यों होता है, इसके क्या कारण है? स्टूडेंट राज्य में जो अधिक भूस्खलन होता है उसका कारण है मानवीय हस्तक्षेप में वृद्धि व कच्चे पहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के ज्ञात इतिहास में सबसे बड़ा भूस्खलन कब आया था? सबसे बड़ा भूस्खलन व बाढ़ कब आई थी? तो स्टूडेंट जो 16-17 जून 2013 था, 16-17 जून 2013 को उत्तराखंड राज्य के ज्ञात इतिहास में सबसे बड़ा भूस्खलन व सबसे बड़ी बाढ़ आई थी 16-17 जून 2013 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16-17 जून 2013 की आपदा में हताहतों की संख्या कितनी थी? स्टूडेंट जब 2013 में 16-17 जून में जब उत्तराखंड में काफ़ी भूस्खलन व बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी तो उस टाइम पर जो काफ़ी लोग इससे क्या हुए थे, इससे उनको काफ़ी हानि हुई थी। तो जो हताहत लोगों की संख्या है उसमें वो बताई गई है लगभग 5700 लोग। नेक्स्ट पॉइंट, इसी आपदा के बारे में बताया गया है कि 16-17 जून 2013 की आपदा में आर्थिक क्षति कितनी हुई थी? तो इसका आंसर बताया गया है लगभग 13,000 करोड़ रुपए की आर्थिक क्षति हुई थी उत्तराखंड राज्य को 16-17 जून 2013 की आपदा में। नेक्स्ट पॉइंट है, 16-17 जून 2013 की आपदा में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? स्टूडेंट इसका आंसर है केदार व मंदाकिनी घाटी सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे 16-17 जून 2013 की आपदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16-17 जून 2013 की आपदा में प्रभावित गांव, तो उनकी संख्या बताई गई है लगभग 4200 गांव ऐसे थे जो कि 16-17 जून 2000 की आपदा से प्रभावित हुए थे, 4200 गांव। नेक्स्ट पॉइंट है इसी आपदा से रिलेटेड कि 16-17 जून 2013 की आपदा में प्रभावित मार्ग, तो स्टूडेंट 40 मुख्य मार्ग प्रभावित हुए थे, 501 संपर्क मार्ग प्रभावित हुए थे और 308 पैदल मार्ग प्रभावित हुए थे 16-17 जून 2013 को आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण।
इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 16-17 जून 2013 की आपदा के बाद मंदाकिनी की लंबाई में कितनी वृद्धि हो गई। स्टूडेंट, तो 16-17 जून 2013 की आपदा के बाद मंदाकिनी की लंबाई में 5 किलोमीटर की वृद्धि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16-17 जून 2013 की आपदा के बाद 17 जून से 2 जुलाई तक सेना द्वारा चलाया गया अभियान किस नाम से जाना जाता है। इसका आंसर है ऑपरेशन सूर्या होप, जो कि 16-17 जून 2013 की आपदा हुई थी। उसके बाद 17 जून से 2 जुलाई 2013 तक जो सेना के द्वारा राहत अभियान चलाया गया था उसको कहा गया ऑपरेशन सूर्या होप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16-17 जून 2013 की आपदा के कारण गंगोत्री मार्ग 98 दिन व यमुनोत्री मार्ग 103 दिन तक बंद रहा।